एक चाइल्ड के अलावा कोई दूसरा चाइल्ड करना चाहता है तो इंडिया में सरोगेसी उस पे बैन है। जो वुमेन कपल है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाई, लेकिन सरोगेसी के थ्रू उनको एक बच्चा चाहिए। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल रहा है सोशल मीडिया में कि सरोगेसी आखिर बैन क्यों है इंडिया में, किस तरीके से सरोगेसी इंडिया में बैन है और किस तरीके से सरोगेसी इंडिया में चल रहा है। पहली बात हम लोग जाने हैं कि सरोगेसी होता क्या है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सरोगेसी के ऊपर कपल वन चाइल्ड, अगर इससे ज़्यादा कोई वन चाइल्ड के एक्स्ट्रा दो चाइल्ड, थ्री चाइल्ड, दो बच्चे, तीन बच्चे अगर सरोगेसी से करना चाहते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बैन कर रखा है। और एक पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में कि टू चाइल्ड के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को बैन नहीं करना चाहिए, उसको भी परमिशन देना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप नया सरोगेसी का नियम क्या है, सरोगेसी होता क्या है, क्या पूरा मामला है, हम लोग सारा चीज़ जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे जानते हैं कि क्या हम लोग इस चीज़ में देखने वाले हैं। अगर आप लोग पैनल PDF इस चीज़ से अगर पढ़ाई कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, एक बेहतरीन आर्टिकल आप लोग इस चैनल पर रोज़ डिस्कस होगा, जिससे कि आपका जो भी करंट अफेयर है, बेसिक करंट अफेयर, वो आपको यहाँ पर कवर होते रहेगा। साथ में ही आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक आर्टिकल आपको डिस्कस करना होता है, एक बेहतरीन टॉपिक आपको डिस्कस करना होता है एग्ज़ाम में, वो भी यहाँ से आपको क्लियर होता जाएगा। अगर इसका अगर पैनल PDF आप चाहते हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, ये आप चाहते हैं कि कहाँ से मिलेगा, तो आपको बता दें कि यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल है। आप इसे QR कोड को स्कैन करके अपना एक ग्रुप चैनल बना हुआ है, उस ग्रुप में चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे ही आपका सारा का सारा पैनल PDF जाएगा और वहाँ पे जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगा, जो अपलोड होगा, वो उसका भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। और जो भी MCQ वगैरह भी कभी कभी कराए जाएंगे उसमें, तो MCQ भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ वहाँ पे मिलता रहता है, ठीक है ना। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो चाहते हैं कि एक इंस्टाग्राम पे सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते ही हैं, तो अगर आप लोग शॉर्ट्स वीडियो चाहते हैं कि रोज़ के रोज़ शॉर्ट्स वीडियो मिलते रहे किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको शॉर्ट्स वीडियो और एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, ठीक है। अपना इंस्टाग्राम का सही यूज कर सकें, ठीक है। तो ये दो चैनल है, आप लोग इसको QR कोड से स्कैन करके आप लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम को। यहाँ पे लिंक भी है, इस लिंक को भी आप लोग कॉपी करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या मामला है, क्या टॉपिक है, उस पर जिक्र करते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो आर्टिकल है आपका ये सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरा सरोगेसी का हम लोग जिक्र करने वाले हैं, पूरा एक बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं, ठीक ना। तो क्या है मामला? मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू किया एक सरोगेसी बैन कपल विथ है वन चाइल्ड, यानी कि एक चाइल्ड के अलावा कोई दूसरा चाइल्ड करना चाहता है तो इंडिया में सरोगेसी उस पर बैन है। तो उस पर एक पटिशन डलाया है सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन कुछ इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे एक पिटीशन डलाया है एडवोकेट के थ्रू, एक किसी वकील ने पिटीशन डाले हैं कि जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डिसाइडेड टू एग्जामिन वेदर लॉ बैनिंग मैरिड कपल फेसिंग सेकेंडरी इन्फ्लेटरी फॉर्म फॉर सरोगेसी, ठीक है ना। मतलब क्या है, सिंपल समझते हैं। कोई कपल है, ठीक है, कोई कपल है और उनको किसी भी रीजन से उनका एक बेबी नहीं हो पा रहा है, उनका भी जो वुमेन कपल है वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रही है, तो मेल कपल फर्टिलाइज नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सरोगेसी एक बहुत अच्छा रास्ता होता है, जिनसे वो अपना एक पेरेंट्स का बनने का, एक बच्चे को अपना पालने का उनका सपना पूरा हो पाता है। उनका जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन है उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, एक देखिए पेरेंट्स होंगे, यानी कपल जो हैं, मेल फीमेल जो कपल हैं वो हो गए। साथ में अगर उनको किसी भी रीजन से बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीका का मेडिकल दिक्कत है या किसी भी तरीका का अगर उनको नहीं चाहिए, लेकिन सरोगेसी के थ्रू उनको एक बच्चा चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी जो वुमेन होती हैं उनको उन्होंने वो एग्रीमेंट के थ्रू उनको हायर कर किया जाता है, उनसे बात किया जाता है कि हाँ हमको एक बच्चा चाहिए, आप हमें क्या क्या कंडीशन होने वाली है, तो उससे बात करती हैं। तो थर्ड जो वुमेन होती हैं वो अपना जो पेट में है वो बच्चे को पालती है, उसको एक अच्छी 9 महीना जो भी टाइम पीरियड रहता है टाइम पीरियड तक अपने पेट में रखती है, फिर उसके बाद वो जन्म देती है। जन्म के बाद फिर जो भी लालन पालन जो भी उसको परवरिश होता है, वो ये पेरेंट्स जो कपल है
मेल और फीमेल वो करती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरेंट्स होंगे, फिर थर्ड वुमेन होगी जो सर्विस के थ्रू बच्चे को देगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चा भी आ गया और पेरेंट, देखिए इन दोनों का कपल का बच्चा एक हो गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है सर्विसी का, ठीक है। और इससे कि यहाँ पे देखिएगा तो पूरा तरीका क्या है होने का वो हम लोग जिक्र करेंगे, ये थोड़ा आगे जिक्र करेंगे। अब आगे जानते हैं कि क्या है लिखा हुआ आर्टिकल में। आखिर बैन क्या हुआ, देखिए बैन इस चीज़ पे हुआ है कि अगर आप देखिए यहाँ पर आप पेरेंट्स वुमेन एंड मेल दोनों मिलकर एक बच्चा तो सर्विसेज पैदा कर ली, ठीक है। लेकिन कितने होते हैं कि कितने जो भी रईस लोग होते हैं, चाहे जो भी बड़े लोग होते हैं, चाहे कोई भी लोग, तो दूसरा बच्चा चाहते हैं, दूसरा बच्चा भी हो तो मेरा थोड़ा और ठीक रहे। तो वो दूसरा बच्चा के चक्कर में जो इंडिया में है वो सिर्फ एक ही सर्विसी का अलाउ है, वो में कॉमर्शलाइज नहीं है। अगर आप इंडिया में कॉमर्शलाइज सर्विस अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे चीज़ बैन है। इसलिए इंडिया में जो भी कपल चाहती हैं कि हमें एक बच्चा चाहिए तो वो एक उनको सिर्फ एक ही बच्चा का अलाउ होता है। तो वो इसलिए पिटिशन डाला गया है कि हमें फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है डबल बच्चे सर्विसी के थ्रू, मतलब कि उसको पैदा करने का, उसको लाने का। इस पे एक पिटिशन चल रहा है, डलाया है। द गवर्नमेंट का इसमें क्या कहना है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द लीगल प्रोविजन सेक्शन 4 क्लॉज 3 क्लॉज सी क्लॉज सेकेंड, ठीक है ना। मतलब सेक्शन 4 क्लॉज 3 के सी के सेकंड में एक सर्वेसी रूल है जो एक्ट 2021 में आया था। 2021 में ऑलरेडी सर्वेसी के ऊपर नियम कानून बन चुका है, जिसके जिसके बिहाफ पे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 2021 के थ्रू एक्ट 2021 कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट, मतलब आप फंडामेंटल राइट इससे क्लेम नहीं कर सकते हैं सेकंड बच्चे के लिए। फर्स्ट बच्चे के लिए चलिए ठीक है आप कर सकती हैं, लेकिन सेकंड बच्चा अगर आप चाहें कि हम सेकंड बच्चा भी सर्विस के थ्रू लाएंगे तो ये फंडामेंटल राइट आप नहीं है, यहाँ पे आपको आज़ादी नहीं दिया गया है। तो जैसे कि ये है आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। एंड फिर क्या है कि सर्वेसी वॉल्व द यूजेस ऑफ द वुमेन ऑफ अनदर वुमेन रेगुलेट मदर एंड शुड बी एबल्ड, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर मदर एबल नहीं है, मतलब कि उनको किसी फिजिकली किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है जिससे कि वह बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, वो अपना सर्विसिंग कर सकती हैं। एंड फिर देखा जाए तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज टू राइट ओवर अनदर इंडिविजुअल्स बॉडी थ्रू द राइट टू एबल सर्विसी कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए फंडामेंटल राइट एंड एग्जिस्ट प्रॉपरली स्टेशनरी राइट, ठीक है। मतलब ये सारा चीज़ है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ लिखे गए हैं, इमोशनली टॉल हो गया, बैलेंसिंग इंटरेस्ट हो गया, नो वन चाइल्ड पॉलिसी, मतलब एक बच्चे का जो पॉलिसी, इंडिया में तो एक बच्चे की पॉलिसी है नहीं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक ही बच्चा सिर्फ आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों बैन किया गया है कि सर्विसी में सिर्फ आप एक ही बच्चा कर सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे कि पिटीशन डाला गया है। और ये जो पिटीशन है काफ़ी ज़्यादा आपको अभी ट्रेंडिंग में रहने वाला है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे भी एक बेहतरीन डिसीजन लेगा, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का जो 2021 में जो आर्टिकल एक्ट 2021 में जो सर्विसी बना है उसी के थ्रू उन्होंने कहा कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने बना रखा है वो सही है, आप सेकंड सर्विसी नहीं कर सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आगे जाकर हम इस पर एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, एक अच्छा हम लोगों ने बेंच बैठाकर एक बेहतरीन ढंग से इस पर सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट का एक्ट 2021 से जो बना है उसी पे ही जिक्र करना है, उसी पे ही आपको मानना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर सर्विसी का पूरा साइकिल क्या होता है, कि कितने टाइप से कितने प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है एक सर्विसी के लिए, ठीक है। सर्विसी तब समझ ही गए होंगे ना कि मतलब कि आ, बच्चा पैदा करने का तरीका, मतलब कि हाँ आप अपने खुद से ना करके किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड मदर से आप अपना बच्चा को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के सर्विसी होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विसी कितने हैं। पहले जान लेते हैं कि देखिए अगर आपको सर्विसी करना है, ठीक है, तो आपको प्रेगनेंसी वुमेन चाहिए, डिलीवरी होगा, फिर
कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिर एग्रीमेंट बनता है। जी हाँ, एग्रीमेंट बनता है जिसमें क्या आपको सारा चीज़ लिखा होता है कि थर्ड पर्सन जो वुमेन जो सर्गेसी आपके बच्चे को देने वाली है, वो का जो भी खर्चा है, जो भी उनका खाने पीने का, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर का जो भी खर्चा होती है अस्पताल का, मेडिकल का, वो सारा का सारा इसमें एग्रीमेंट में दिया रहता है, ठीक है, लिखा रहता है। फिर आपका स्क्रीनिंग होता है, फिर मैचिंग होता है। मतलब वही है कि आपका डीएनए वगैरह मैचिंग कराया जाएगा कि हाँ सही में आपका हो रहा है कि नहीं। सिमुलेशन मतलब देखा जाता है, सरोगेट मदर एंड पेरेंट्स, फिर एक एक रिट्रीवल, मतलब समझ रहे हैं आपकी एक जो होता है, देखो सुरगेसी होने का दो ही तरीका है। एक है कि आपका कि आप जो मेल है वो अपना जो स्पर्म है वो अपना सरोगेसी के जो वुमेन है उनके अंदर अंदर डालें। दूसरा ये है कि मेल और फीमेल जो है कपल हैं वो फीमेल जो है अपना एग को निकाल के और मेल अपना स्पर्म को निकाल, दोनों को निकाल के किसी एक ट्यूब में रख के डॉक्टर गाइडेंस में वो फर्टिलाइज किया जाता है। फिर फर्टिलाइज जो एग बनता है वो सरोगेसी के अंदर जो वुमेन है उसके अंदर डाल के बच्चे को पैदा किया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका जीन चेंज नहीं होता है। और जो ट्रेडिशनल जो होता है सर्गेसी जिसमें कि डायरेक्ट स्पर्म थर्ड वुमेन के अंदर डाला जाता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे IVF एग रिट्रीवल होता है। फिर फर्टिलाइजेशन मतलब ये स्पर्म है, फिर इम्पलेशन, फिर प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एग्रीमेंट, फिर स्क्रीनिंग, सारा चीज प्रक्रिया है, क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या साइकिल है एक सर्गेसी होने का, ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं। इसमें क्या है कि आपका जो भी चीज़ आपका जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पे पैनल PDF है वो आपको दो चीज़ में है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों चीज़ में आपको पैनल PDF बनाया गया है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कहाँ से मिलेगा तो आप लोग को बता ही चुके हैं कि ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वो सारा पैनल PDF मिल जाए हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो आप लोग किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में तो आपको आराम से मिल जाए और किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल सर्वेसी है कि जेशनल सर्वेसी है। जो मैं आपको बता रहा था वही है ट्रेडिशनल एंड जेशनल। इंडिया में आपको चल क्या रहा है, इंडिया में भी चल रहा है जेशनल। हम लोग कंपेयर करते हैं कि ट्रेडिशनल सर्वेसी क्या है और जेशनल सर्वेसी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें क्या है ट्रेडिशनल में कि द फादर स्पर्म इज यूज टू फर्टिलाइज द सर्वेसी एग। तो यहाँ पे यही है कि फादर का स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज करने के लिए उसको स्पर्म का यूज होता है अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जेशनल में क्या होता है, द इंटेंडेड फादर स्पर्म एंड द इंटेंडेड मदर्स एग्स आर कंबाइंड क्रिएटिंग एन एम्ब्रियो विच देन इम्प्लांटेड इनटू अ सर्गेट। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम लोग ये देखिए ये ट्रेडिशनल है ये जेशनल है। ट्रेडिशनल में देखिए क्या है कि यहाँ पे आपका जो ही है, यहाँ पे आपका स्पर्म को डाला गया डायरेक्ट, यहाँ पे डाल दिया गया, जिससे कि क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे एग है, यहाँ पे जो एग होता है एग को ये फर्टिलाइज कर देगा, स्पर्म यहाँ से जाएगा इसको फर्टिलाइज कर देगा और आपका जो भी बेबी है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये है वो ट्रेडिशनल जो पहले चलता था जो इंडिया में बैन हो चुका है, ये अभी इंडिया में नहीं चलता है पूरी तरीके से, इंडिया में बैन है। इंडिया में भी चल रहा है जेशनल सर्वेसी। जेशनल सर्वेसी क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। काफ़ी सारा देश में अभी भी ट्रेडिशनल सर्विस चल रहा है लेकिन इंडिया में बैन है, ठीक है, 2021 एक्ट 2021 के तहत, ठीक है, ये याद रखिएगा कि एक्ट 2021 के तहत ये बैन है, ये इंडिया में नहीं चलता है, ठीक है। इंडिया में चलता है ये, इंडिया में चलता है। जेशनल में क्या होता है वो जान लेते हैं। जेशनल में होता है कि एक फीमेल अपना एग लाई, ठीक है, फीमेल अपना एग और मेल अपना स्पर्म, ये दोनों ला के एक इम्ब्रेगलियो में अपना लाके मैच की फर्टिलाइज की एग को, फिर फर्टिलाइज करने के बाद फिर जो थर्ड पर्सन जो थर्ड वुमेन है इनकी जाके अपना यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, मतलब यहाँ पे जाके उनको प्रोवाइड कर दी, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो उनका जो गर्भाशय है वो अब वहाँ पे बच्चा जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का इंडिया में ट्रेडिशनल जेशनल सर्वेसी चलता है, आप लोग समझ गए होंगे। ट्रेडिशनल में क्या है कि डायरेक्ट मेल टू फीमेल, जो थर्ड पर्सन फीमेल है उनको बीच में कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। जो जेशनल है उसमें क्या होता है कि मेल फीमेल जो कपल है वो दोनों मिलके अपना जो भी है इम्ब्रोग्लियो तैयार करते हैं,
फिर उसके बाद एक थर्ड जो सरोगेसी मेल है, जो सरोगेसी वुमेन है, उनके अंदर ये डाला जाता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं क्या है। टिपिकली कोस्ट लेसन दैन जेशनल सरोगेसी, जिसमें क्या है, टिपिकली कोस्ट मोर दैन ट्रेडिशनल सरोगेसी विच में रिक्वायर केयरफुल फाइनेंशियली प्लानिंग। ये थोड़ा सा लेस दैन सरोगेशनल कोस्ट, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है इसमें, इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, मतलब वही है कि आपका जो भी है हॉस्पिटल वगैरह हो गया, खाने पीने का, वो थोड़ा ज़्यादा खर्चा इसमें बैठता है। एंड मे पोज मोर लीगल इशूज सिंस टू बेबी जेशनल genetically related to the surrogate, which is why it's important to have a legally binding surrogacy agreement। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इसमें क्या है, जिसने पे समझ लेते हैं। द बेबी इज जेनेटिकली रिलेटेड टू बोथ पेरेंट्स, मेकिंग द मेथड ए मोर सेफ एंड रिस्क फ्री ऑप्शन। ये है कि आपका जो भी इशूज में क्या होता है कि जेनेटिकली जो भी रिलेटेड जो सरोगेट होती है, जो भी बच्चा है, आखिर तो जैसे कि मेल का एंड फीमेल का, जैसे कि आप अगर ट्रेडिशनल करते हैं तो जो फीमेल का एक है वो मेल के स्पर्म से मिल के तो वो तो तैयार बच्चा हो ही जाएगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें जेनेटिकली चेंज हो सकता है, सेफ नहीं है। जो आपका बच्चा है वो आपका ही जेनेटिक रहेगा, उसमें जेनेटिक चेंज भी हो सकता है। जो 3rd पर्सन जो वुमेन है उनका जेनेटिक भी उसमें आ सकता है और आता भी है, तो ये इसमें रिस्क रहता है। लेकिन इसमें क्या है, जेस्टनल सिचुएशन में क्या होता है कि क्योंकि पहला ही ये फर्टिलाइज, जो भी कपल है वो अपने आप दोनों में ही फर्टिलाइज कर देते हैं, सिर्फ उनको एक दिया जाता है। थर्ड वुमेन जो सर्गेसी करने वाले उनको एक दिया जाता है, तो ज़्यादा सेफ होता है, इसमें रिस्क उतना नहीं होता है कि जेनेटिकली चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सेफ साइड होता है, ये थोड़ा सा रिस्क इसमें रहता है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सर्गेसी में। जेस्टनल सर्गेसी थोड़ा सा सेफ होता है। ठीक है, this surrogate undergoes IUI intrauterine assimilation where the sperm cells are placed in the surrogate's uterus। ठीक है, fertilizing to use where egg to harvested from intended mother and donor and fertilize with the father sperm outside the woman। वही है जो फर्टिलाइजिंग करने के लिए जो भी हैबिटेड जो जगह होती है, जो भी चीज़ डोनर चाहिए वो सारा प्रोवाइड करता है। ऑफर ए विजुअल अल्टरनेटिव टू एडॉप्शन बट कम विथ सेम रिस्क। हाँ, उसमें जब अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन के टाइम में थोड़ा रिस्क कम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हाई हाई हैज अ हाई रेट ऑफ सक्सेस एंड इज यूज टू हेल्प मे इंडिविजुअल्स क्रिएट अ फैमिली ऑफ देयर ड्रीम्स। थोड़ा सा इसमें सेफ साइड होता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क टाइप होता है, इसलिए क्योंकि इसमें आपका एबॉर्शन टाइम में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क बना रहता है, इसमें थोड़ा सा उतना रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सेफ साइड माना जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि इसमें आगे क्या देखने को मिलेगा। हम लोग इस पर थोड़ा सा जो केस यहाँ पे चल रहा है, जो पिटिशन डाला गया है, वो पिटिशन का केस डिटेल क्या है वो जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एज रिस्ट्रिक्शन ऑन कपल इंटेंडिंग पेरेंट्स थ्रू सर्वेसी। केस डिटेल जानते हैं। जजमेंट डेट 9 अक्टूबर 2025 को ये जजमेंट आया है, 9 अक्टूबर को। इसमें कॉजन क्या है, 2025 INC 1209 करके एक नंबर है केस का, तो ये है। ठीक है, बेंच देख सकते हैं, यहाँ पे 2 जज हैं, PV नागरत्न जे एंड KV विश्वनाथन जे। ठीक है, 2 जज यहाँ, 2 जज का बेंच बैठा है यहाँ पे और इन्होंने अपना फैसला दिया है। की फ्रेजेस क्या है, सेक्शन 4 आपको ऊपर मैंने बता दिया है कि सेक्शन 4 क्लॉज C क्लॉज सेकंड, क्लॉज यहाँ पे सेकंड है, ऑफ द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 एक्ट के थ्रू डेट ऑफ कम्युनिकेंट अपर एज लिमिट 15 फॉर फीमेल एंड 55 फॉर मेल। यहाँ पे पूरा एज डिफाइन किया गया है कि 15 साल यानी 50 साल होना चाहिए फीमेल के लिए यानी 55 साल होना चाहिए मेल के लिए। समझें, किन्हीं को सेलिब्रेट करना है तो 50 साल फीमेल को एंड 55 साल मेल का होना चाहिए। नो retrospective application of the act if intending couples and
begins surrogacy process before communicant of the act right to have a child through surrogacy, constitutional right regulated by situated other couples similarly placed and aggregate with age restriction may approach just जुडिशनल हाई कोर्ट। ठीक है, ये हाई कोर्ट के थ्रू मतलब मिला है, सुप्रीम कोर्ट का आखिर है, तो पहले इसको हाई कोर्ट में चला गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का केस बन गया ये। इसको थोड़ा हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं, जो भी हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सुरगेसी के माध्यम से माता पिता बनने के इच्छुक दंपतियों पर आयु प्रतिबंध लिया गया है। जो पर हैं, जो हिंदी में जानते हैं वो इस चीज़ को अपना पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, और वही है, इसमें ट्रेडिशनल बताएं दिए आपको और ट्रेडिशनल बताएं दिए आपको। तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, इंडिया में जो चल रहा है वो अल्ट्रास्टिक सर्गेसी चल रहा है। ठीक है ना, जिसमें क्या है कि मीन्स द सर्गेसी विच चार्ज एक्सपेंसेस फीस रिमुलेशंस ऑफ मॉनेटरी इंटेक्टिव ऑफ वेदर वाट एवर नेचर एक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस एंड सच other prescribed expenses include on surrogate mother and the insurance cover for the surrogated mother are given the surrogated mother of dependent to representative। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है अल्ट्रेस्टिव सर्विसेज जो इंडिया में चल रहा है, जो एक नियम कानून से चल रहा है, जो क्या है कि एक आपका जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो सारा जो कपल होती है वो देंगे उनको, साथ में उनको इंश्योरेंस करा के भी देंगे सर्रोगेट मदर को, और जो मेडिकल खर्चे हो गए, जो भी खाने का पीने का सारा वो देंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इंडिया में देखिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू मीन्स अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 35। इस सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 35 के तहत इस अल्ट्रास्टिक सर्विसेज जो है उसको चलाया जा रहा है, वो इसी के थ्रू चलता है। ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो सर्विसी जो कमर्शियल सर्विसी है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कमर्शियल सर्विसी है वो इंडिया में बैन है। क्या कह रहा है, मीन्स कमर्शलाइजेशन ऑफ सर्विसी सर्विसेज और प्रोड्यूसर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट सर्विसेज टू कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग सेलिंग और बाइंग ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो और ट्रेडिंग इन द सेल ऑफ परचेसेस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो और गेमेशेड सेलिंग बाइंग, इसमें सारा चीज। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आप एक तरह से बिजनेस सर्रोगेट का नहीं कर सकते हैं आप। जो भी सर्रोगेट थर्ड वुमेन, जो सर्रोगेसी वुमेन है, जो मदर है, वो कभी भी अपना कमर्शलाइज किसी भी तरह का इस पर कंपनी नहीं चल सकता है, किसी भी तरह का यहाँ पे राज नहीं किया जा सकता है सर्रोगेट मदर को कि आप हमें अपना बच्चा देवे करिए, आप हमको इस तरह का काम करवे करिएगा। जी नहीं, यहाँ पे कमर्शलाइज नहीं हो सकता है। जो भी एक खर्चा, एक लिमिट है, उसी के अंदर जो भी पैसे हैं वो दिए जाएंगे, जो है वही। आप इस पर किसी तरह चार्ज नहीं है कि आपको, हाँ इस पर एक बिजनेस टाइप है, आप इतना आप एक बच्चा किए, फिर दूसरा बच्चा करिए, तीसरा बच्चा करिए, आप सर्किल बना लीजिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही बच्चा का अलाउ है, आप एक ही बच्चा सिर्फ कर सकते हैं और करवा सकते हैं। ठीक है, जो सर्रोगेट वुमेन है वो अगर बाय द वे उनको मन है तो दो कर सकते हैं, लेकिन जो कपल है वो सिर्फ एक ही कर सकते हैं। इसी पे भी केस भी चल रहा है कि सिर्फ एक ही को चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वन साइड पॉलिसी तो है नहीं, तो इसीलिए पिटीशन यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे कपल मीनिंग लीगली मैरिड इंडियन मैन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली सर्रोगेट मदर एक इंक्लूड द फीमेल जेमिस्ट। ये सारे हैं जो मैंने आपको बता दिया है सारा चीज़। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया परोपकारी सर्रोगेसी का अर्थ, ये हिंदी में, जिनको हिंदी पढ़ना अपना ये पढ़ लेंगे अच्छे से, मैंने आपको समझा ही दिया हिंदी में। यहाँ पे क्या है कि समरी देख लेते हैं, आखिर एक समरी में क्या है लिखा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हेल्ड दैट कपल्स हु हैड communicated the surrogacy process cannot be denied their right to parenthood only because of the age bar under the surrogacy regulation act 2021। वही ऊपर वाले ही हैं, ये surrogacy यहाँ पे देख सकते हैं, surrogacy regulating act 2021। इसमें जो भी चीज़ें हैं, ये जो आपका है एज लिमिट, एज लिमिट का आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आपको ये एज लिमिट ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन क्लॉज 4 थर्ड क्लॉज सी सेकंड में आता है, यहाँ पे सेकंड है क्लॉज ऑफ एक्ट के थ्रू ये है। इसको आप लोग नोटबुक में आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे, और जब आप एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको रिविजन करने में आसान मिले। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको PDF डाउनलोड करके PDF को जुड़ के अपना ग्रुप में जुड़ के PDF डाउनलोड करके अपना जो भी है PDF बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिएगा कमेंट में। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एज पर सेक्शन 4 क्लॉज C क्लॉज 2 ऑफ द सर्विस रेगुलेटिंग एक्ट 2021 व्हाट इज द अपर एज। यहाँ पे एज पूछा है, लिमिट पूछा है, एज लिमिट क्या है, लिमिट फॉर द मेल मेंबर ऑफ एक्ट इंटेंडिंग, मतलब जो मेल का जो उम्र है वो कितनी है, उम्र मेल कपल की उम्र कितनी साल होनी चाहिए एक सर्वेसी कराने के लिए। तो यहाँ पे एज है, 4 ऑप्शन दिए गए 45, 60, 45, 60, 55, 50, ये सारे दिए गए हैं। आप लोग कमेंट में इस चीज़ का आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इसका आंसर जानना चाहते हैं तो अगले सेशन में मैं आपका इसका आंसर बता दूंगा, नहीं तो आपको इसको आंसर आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर देख सकते हैं, ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो इस व्हाट्सअप चैनल को आप लोग स्कैन करके इस लिंक पे आप लोग जाके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर इसी तरह के टॉपिक एक शॉर्ट्स वीडियो में चाहिए, 60 सेकंड में चाहिए, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको सारा मिलते रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें हम लोग देखे हैं, थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लिए कि एक कपल मेल फीमेल किसी थर्ड पर्सन को अपना सेलेक्ट करके एक बच्चा को दे सकती है, लेकिन इंडिया में ये बैन इसलिए है कि अगर आप सेकंड बच्चा चाहते हैं तो आपको नहीं कर सकते हैं, बशर्ते, यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। अगर आप लोग थोड़ा सा, हाँ देखिए, एक तो मेल फीमेल, ये जैसे कि ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल फीमेल जो कपल है, ये क्या है, कपल, ये कपल है। ठीक है, इनको सर्विसिंग कराना, इनको बच्चा चाहिए, जो किसी भी तरीके का इनको बच्चा नहीं हो रहा, तो ये थर्ड पर्सन को, एक वुमेन को हायर की, मदर को, थर्ड पर्सन मदर को हायर की, इनसे थ्रू एक बच्चा हुआ, एक कपल को एक बच्चा हो गया। ठीक है, ये किसमें या ट्रेडिशनल में आ गया, जो इंडिया में चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा कर सकते हैं। अगर आपको किन्हीं को डबल बच्चा चाहिए तो उसमें एक कंडीशन है, अगर किन्हीं को अगर डबल बच्चा करना है सर्विस के थ्रू तो उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब तक ये जो बच्चा है, आपने एक बच्चा तो कर लिया, कि जब तक बच्चा किसी भी तरीका से डिफॉल्ट ना हो, यानी किसी इनको कुछ मेडिकल कंडीशन हो, ज़्यादा दिन तक ये जी नहीं पाएंगे, या ज़्यादा दिन तक ये रह नहीं पाएंगे, इनको किसी तरीका का अगर बाय बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया तो ये नहीं कैपेबल रह पाए, तो क्या होगा कि आप सेकंड करवा सकते हैं, सेकंड सर्विस करा सकते हैं। लेकिन जब तक कि बच्चे सही कंडीशन में हैं, ये इनका लाइफ चल रहा है, जब तक आप सेकंड सर्विस नहीं करा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब तक एक बच्चा है उसका किसी तरह कंडीशन खराब नहीं हो, आप सेकंड सर्विस नहीं करा सकते हैं। लेकिन जब वो बच्चा आप जो फर्स्ट सर्विस कराए, उस बच्चे से वो बच्चा किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह का मेडिकल कंडीशन में है, तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तब आप जाकर सेकंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस रहेगा, जो प्रोसेस आपने फर्स्ट बच्चा के लिए किया वही प्रोसेस आपको सेकंड बच्चा के लिए ही रहेगा। तो ये चीज़ आपका एक्स्ट्रा नॉलेज था, आप लोग जान चुके हैं। तो ये है सारा चीज़। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर अभी तक आप लोग इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।